कार्यक्रम यीशु बचाता है में पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उस प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और अनंत जीवन की आशा दी है। मेरा विश्वास है कि आज का संदेश निश्चय ही आपके आत्मिक जीवन में एक उन्माद और बेदारी का कारण बन सकेगा। तो आइए हम प्रभु के वचन से आशीषित होते हैं और धर्मशास्त्र बाइबल में से हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद। यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। प्रियो, हम जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ साथ हम विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं और जो बातें हमारे विश्वास के विरुद्ध है, जो बातें हमारी आत्मिकता के विरुद्ध है, उन तमाम चीजों से हम संघर्ष करते हैं। आदर्शता का, पवित्रता का, धार्मिकता का, दीनता का, नम्रता का और प्रभु के भय के साथ हम जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने एक जीवन का मुकुट रखा हुआ है। प्रियो, उस संसार के मुकुटों के विषय में तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, उनका मूल्य होता है, उन्हें कोई भी संसार का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिस मुकुट के विषय में जैसा अभी हमने पढ़ा, उसे संसार की योग्यता से, संसार के मूल्य से या अन्य संसार के प्रयासों से संसार के मुकुट को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिस मुकुट की बात कर रहे हैं वो तो धन्य लोगों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने मसीह जीवन बड़ी कसरत के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़े भय के साथ एक एक दिन व्यतीत किया है। उन्हें वो जिंदगी का ताज मिलेगा। लेकिन प्रियो, मिल जाना ही काफी नहीं है, उसके बाद एक खतरा भी है। जैसा भी हमने पढ़ा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट तो उसे छीन ना ले। इसका कहने का मतलब यह भी है, एक ऐसी परिस्थिति जीवन में आ सकती है ऐसी कोई शख्सियत इस दुनिया में जो हमसे हमारे उस आत्मिक परिश्रम के प्रतिफल अर्थात उस जीवन के मुकुट को कोई छीनना चाहता है। हमें मुकुट प्राप्त भी करना है और मुकुट को पकड़े रहना, थामे रखना है, ताकि जब हम उसके अनंत राज्य में प्रवेश करें तो एक सफल जीवन को हम प्राप्त करके उसके जीवनों में प्रवेश करने पाए। तो प्रियो, सबसे पहली चीज है कि हम मसीह जीवन में उस मुकुट को कैसे प्राप्त करें। और ध्यान दीजिए, जैसा भी हमने पढ़ा, सोचेंगे, देखेंगे, विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा सारे कामों को आज रोक दीजिए और एक निश्चित कर लीजिए कि आपको जीवन का मुकुट मिल गया है और नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आज से एक शुरुआत कर दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों ने उस जीवन के मुकुट को लेकर गंभीरता नहीं बरती है, आवश्यक नहीं समझा है। प्रियो, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए क्या क्या करना है हम परमेश्वर के वचन बाइबल से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों में उसका 9 अध्याय और उसका 25 पद। यहां पर प्रियो कुछ इसी रीति से लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पालने के लिए सब प्रकार का संयम करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। उस मुकुट को पाने के लिए, जैसा भी हमने कहा, जो संसार में जो पहलवान होते हैं, रेसलर होते हैं, फाइटर होते हैं, वो आम आदमी से ज्यादा उनके शरीर में एनर्जी होती है, उनके मसल्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। और प्रिय, वो ऐसे ही नहीं बन जाते, वो मसल्स, वो पावर ऐसे ही नहीं आ जाती। हर जगह जाने, हर चीज को खाने, हर चीज का इस्तेमाल करने से पहले वो इस बात पर जरूर सोच लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये चीजें हमारे शरीर की शक्ति को घटाएंगी, परंतु उन चीजों का वो सेवन करते हैं जिनसे शरीर का बल और शक्ति बढ़ती है और मसल्स मजबूत होते हैं और व्यायाम करते हैं। मन तो उनका भी करता होगा संसार की बहुत सी चीजों का जो संसार के लोग इस्तेमाल करते प्रियो, लेकिन वो उन चीजों का सेवन इस्तेमाल नहीं करते जो उनके शरीर की शक्ति के विरुद्ध हो। आत्मिकता से उनका कोई सरोकार नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जब सांसारिक व्यक्ति सांसारिक शक्ति को जुटाने के लिए जब वो संयम कर सकता है तो आपको भी संयम करने की आवश्यकता है। प्रियो, हमारी इन आंखों के सामने अगर वर्तमान इस दुनिया में देखें, दुनिया की बहुत सी ऐसी चीजें हैं
जो हमारे मुंह के जरिए से हमारे शरीर में जाकर हमें कमजोर ही नहीं करती, परंतु हमारी आंखों के जरिए से, हमारे कानों के जरिए से, हमारे विचारों के जरिए से हमारे शरीर में अंदर जाती और हमारी आत्मिक शक्ति को घटा दी, कमजोर कर देती है। और जब हमारी पाप से लड़ाई होती है, शैतान से युद्ध होता है, प्रियो, बहुत से लोग हार जाते हैं। जिस प्रकार से संसार की कुश्ती के लिए लड़ने के लिए सांसारिक शारीरिक मसल्स की जरूरत होती है, ऐसे ही आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए जब तक हमारी आत्मा मजबूत नहीं होगी, इतनी मजबूत न हो कि हम दुष्ट का मुकाबला न कर पाए, तो प्रियो, तब तक उस मुकुट को प्राप्त करने के लायक नहीं ठहरेंगे। तो वही चीज है, एक संसारिक व्यक्ति उस ऐसे मुकुट को पाने के लिए जो मुरझा जाएगा, कल छिन जाएगा, बेकार हो जाएगा, भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को, उस मुकुट को। लेकिन जिस मुकुट की बात हमने अभी यहां पर पढ़ी, जिस मुकुट के विषय में अभी हमको बताया गया, लेकिन वो हमसे छीना नहीं जाएगा। ये हो सकता है इस दुनिया में, इस समाज में हमें कोई सम्मान प्रतिष्ठा ना मिली हो, कोई बात नहीं, उस दिन जिस दिन हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, जिंदगी का ताज प्रभु हमको पहनाएगा, सारी शिकवा शिकायतें दूर हो जाएंगी। हमारा अखबार में, हमारा टीवी में, हमारा गिनीज बुक पे लोगों की चर्चा में नाम नहीं आया, कोई बात नहीं। तो प्रियो, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है, आपके पादरी साहब सालों से प्रचार कर रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, और सच है यीशु मसीह आने वाला है। देखिए, यीशु मसीह का कार्य आने का, लेकिन आपका काम, मेरा काम उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करना, पकड़े रहना और निश्चित करना है, ताकि आपकी गिनती, मेरी गिनती धन्य और जयवंत मसीही लोगों में शुमार हो जाए। प्रभु के वचन से एक जगह से और हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय 19 पद में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। देखिए, हम आसानी से इस बात को समझ सके, मुझे दृष्टांत यहां पर अपनी तरफ से बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में खुद लिखा है, यदि अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। फिर वहीं पर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हर अखाड़े की, रेसलिंग की, जो रिंग की, वहां के कुछ नियम कानून होते हैं, और उस नियम कानून के तहत वहां के फाइटर, वहां के लड़ाकू लड़ते एक दूसरे से। हो सकता है कि उन्होंने एक दूसरे खिलाड़ी को पराजित कर दिया, लेकिन नियम के विरुद्ध अगर किया तो वो ताज नहीं पाएगा, वो विजयी घोषित नहीं होगा। इस बात कहने का मतलब यही है कि आपको और मुझे अपने अलग से कोई प्रिंसिपल, नियम, सिद्धांत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मसीही जीवन के लिए जो नियम, कानून, व्यवस्था, इंतजाम प्रभु यीशु मसीह ने बनाकर हमें दिए, उसी के अनुसार हमको लड़ाई लड़नी है। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं। मसीह जीवन की लड़ाई बड़े अजीब प्रकार की लड़ाई है, बड़े अलग प्रकार की लड़ाई है। पौलुस एक बात कहता है कि मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में रखता हूं। बड़ी अजीब बात। किसी और को मारना आसान है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। खुद को मारना, स्वस्थ अवस्था में, मानसिक स्थिति अच्छी हो, खुद को मारना, प्रिय, यही सच्चाई है। हमारा शत्रु दाएं बाएं नहीं है। बाइबल बताती है, शरीर, ध्यान दीजिए मेहरबानी से, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। जैसा आपने सुना हुआ कुछ लोगों के द्वारा, एक मन तो कह रहा है ये कर लो, मतलब शरीर कह रहा है करो, आत्मा कह रही है ये मत करो, एक मन कह रहा है ये मत करो। पूरी मन दो नहीं है, सबके अंदर मन एक ही है, लेकिन ये शरीर और आत्मा ये दो अलग है। दोनों का सोच अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का आनंद बनाने का तरीका अलग है, दोनों के रास्ते भी अलग है। बाइबल बताती है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। ध्यान दीजिए मेहरबानी से, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो तुम जीवित रहोगे, तब तुम मुकुट को प्राप्त करने के योग्य बनोगे, तब तुम उस विजयी घोषित होगे। तो हमारा कोई दुश्मन, कोई दाएं बाएं नहीं है, हमारा मन, हमारा शरीर। इसीलिए तो पौलुस के मन में, पौलुस के शरीर में कोई ऐसा विचार आता भी है, उसको वो मारता, कूटता और वश में रखा है। और प्रभु के वचन में लिखा है, और प्रभु का उन्हें आज्ञाकारी बना देता है। और ये बड़ी अच्छी बात है, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु
बहुत अच्छी बात है, आप लोगों पर दया करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप मुकुट के प्रति लापरवाह हो या अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हो। अखाड़े की विधि के अनुसार लड़ना है। आपकी और मेरी लड़ाई कोई फर्क नहीं होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु ने आपको और मुझे नियम एक सा ही दिया है। कोई वो मुकुट छीन ना ले। प्रिय, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसीह जीवन की बहुत अच्छी शुरुआत की और वो मुकुट जीत भी गए, लेकिन कुछ समय बाद जीवन में आलसी हो गए, लापरवाह हो गए, भूल गए और दुष्ट ने उनसे उनका मुकुट छीन लिया। बहुत अच्छा होता कि वो जीतते नहीं। अगर जीते हो तो उस मुकुट को तब तक, जब तक किसी दुनिया से हम कूच न कर जाए, तब तक वो मुकुट आपके पास रहना चाहिए। तो देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, कहने का मतलब यही है, हम देरी न करें, विचार न करें, अपनी लड़ाई को जारी रखें और उस मुकुट के निश्चितता के साथ हम प्रतिदिन का जीवन जिए। बहुत अच्छे पद और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 10 पदों को इस रीति से लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे। ध्यान दीजिए मेहरबानी से, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम बहुत से जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, लेकिन लिखा है प्राण देने तक विश्वासी रहे। हो सकता है आप कहें, मैंने दीनता के साथ, मैंने भक्ति के साथ, मैंने पवित्रता के साथ, मैंने आत्मिकता के साथ, भलाई के साथ, दया के साथ, सारी अच्छी बातों के साथ मैंने जीवन जिया है, लेकिन अभी तो मुझे मुकुट मिला नहीं। प्राण देने तक विश्वासी रहे। यह मनुष्य की प्रतिज्ञा नहीं सो झूठी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तो ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी। आपका काम है प्राण देने तक। हो सकता है दुष्ट कहे, क्या मिला तुझे यीशु मसीह के पीछे चलने से, क्या मिला तुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, क्या मिला तुझे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और सेवा करने से। तो काल दीजिए उस दुष्ट को, हे शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, मैं प्राण देने तक यीशु मसीह के प्रति विश्वास से योग्य और वफादार रहूंगा। मेरे प्रभु ने कहा है तो वो मुझे देगा। मैं फिर आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हो सकता है इन सारी बातों के बावजूद भी मन में कोई प्रश्न आता हो, मन में कोई डर आता हो, मन में कोई दुविधा आती हो। इन सारी बातों का भी मैं चलिए आपको उपाय बता देता हूं। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के हथियार वैसे नहीं है, तीर तलवार गदा बंदूक बारूद के हथियार नहीं है, बड़े अलग प्रकार के हथियार है। हमारी लड़ाई मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, इसीलिए प्रभु ने हमें हथियार, सांसारिक हथियार नहीं दिए हैं, न मेरे प्रभु ने सांसारिक हथियारों का इस्तेमाल किया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वचन की तलवार, विश्वास की ढाल, धार्मिकता की झिलम, मेल मिलाप सुसमाचार के जूते, एक जिस प्रकार के हथियार है जो हमारी आत्मा से जुड़े रहते हैं, जो हमारे विश्वास में कार्य करते हैं, जो हमारे व्यवहार में कार्य करते हैं। सारे हथियार बांध लो, आधे नहीं, थोड़े नहीं, सारे हथियार बांध लो, क्योंकि दुष्ट मेरे ज्ञान को देखकर, मेरी भक्ति को देखकर, मेरे विचार को देखकर, मेरे ज्ञान को देखकर, मेरे अनुभव को देखकर नहीं भागेगा। भागेगा तो उन हथियारों को देखकर जो परमेश्वर के हथियार है। तो इसलिए इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और शैतान का सामना करो। प्रिय, लिखा है शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसका मतलब आप अखाड़े की विधि के अनुसार लड़ रहे हैं। इसका मतलब आप बिल्कुल मसीह जीवन आपका बिल्कुल सही चल रहा है। आप शैतान को देखकर आप भयभीत ना हो, आप भागे नहीं परंतु शैतान भागे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस उन सारे हथियारों को बांध लीजिए। वो हथियार आपकी सुरक्षा में, आत्मिक जीवन की सुरक्षा में वो आपकी मदद करेंगे। मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जब मैंने ये पद आधा पढ़ा था, ऐसा लगा किसी संसार की चीजों, संसार की वस्तुओं के विषय में जिनको लोग पकड़े हुए हैं, व्यर्थ की चीजें हैं, नाश हो जाएंगी। पूरी उन चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उन चीजों में जीवन नहीं है। उस जीवन के मुकुट के विषय में कहा है उसे थामे रहे तो
मैं तुझे सदा की जिंदगी दूंगा, प्राण देने तक। तो ये बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में रहे होंगे, संसार को उन्हें बड़े से बड़े अवार्ड मिले होंगे, बड़े से बड़े सम्मान मिले होंगे, लेकिन उनके पास जिंदगी का ताज नहीं रहा होगा। प्रियो, अफसोस कि वो जिंदगी के राज्य में, अनंत जीवन में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मसीही अखाड़े की विधि के अनुसार कुश्ती लड़ा है, जिसने अपने शरीर की और मन की और आंखों की और कानों की और जुबान की तमाम अभिलाषाओं पर जीत प्राप्त कर ली है, वो संसार के तमाम ताज और मुकुट वाले से ज्यादा कहीं आगे निकल जाएगा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। एक बहुत ही अच्छा पद है, यदि आपके पास बाइबल है मेहरबानी से देख लीजिए, याकूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय उसके 12 पद। वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, धन्य वो मनुष्य, ध्यान दीजिए, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रिय, आपका एक बात बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हर मसीह जीवन की परीक्षा अवश्य होती है। मेरी तो आपकी विश्वास क्या है, यदि हम देखें यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह तक की परीक्षा हुई। मेरा यीशु मसीह, जब यीशु मसीह उस परीक्षा में पार हो गया, जब तक यीशु मसीह की परीक्षा नहीं हुई थी, परीक्षा चल रही थी, शैतान यीशु मसीह से मुकाबला कर रहा था, बातें कर रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह मेरा परीक्षा में जयवंत हो गया, प्रियो, कोई एक बार भेंट यीशु मसीह की शैतान से, शैतान कहता है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम, भागने लगा वो देखकर। जब आप परीक्षा में जयवंत हो जाएंगे, भागेगा शैतान आपके सामने से। हाँ, तो याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 12 पद में लिखा है, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जिंदगी का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो यहां पर प्रेम शब्द अचानक आ गया है, हम विषय से बाहर नहीं, बहुत कुछ है बाइबल के अंदर। यदि आपको पहली आज्ञा याद हो, प्रियो, आप दूसरी तो आप बाद में पूरा करेंगे। पहली आज्ञा यह है, नए नियम में भी और पुराने नियम में भी, कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारे जीव के साथ प्रेम रख। और जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति, प्रियो, वो संसार के फरे भी प्रेम का कभी शिकार नहीं हो सकता। संसार का प्रेम उसकी कमजोरी नहीं बन सकता। और यही चीज जीवन का मुकुट दिलाने में मददगार होगी, जैसा कि हमने पढ़ा, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन प्रवेश करेगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो वही चीज जैसे संसार का पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, नियमित रूप से कसरत करता है, बहुत कुछ करता है, वो आने वाले 5 साल बाद उसे लड़ाई लड़नी है, लेकिन 5 साल पहले ही वह अपने शरीर को आम व्यक्ति से हटकर बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़ा पावरफुल बनाता है। प्रियो, हो सकता है कल आपका दुष्ट से मुकाबला हो जाए, कल आपके उस दुष्ट के साथ लड़ाई हो। प्रियो, ध्यान दीजिए, क्या आपके पास वो आत्मा के हथियार है? क्या आपको अखाड़े की विधि के विषय में आपको पता है? आपके पास ज्ञान है, आपके पास रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मान, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, ये वो सब कुछ हो सकता है। ये सारी चीजों से आप उस अखाड़े में लड़ और जीत नहीं सकते। प्रभु के वचन से एक जगह से और देखते, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 10 पद में से लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी परीक्षा में उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पूरे जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें परीक्षा में लेना परंतु बुराई से बचा। ध्यान दीजिए, ये बातें केवल कहने के लिए नहीं है, वाकई में जब परीक्षा हमारे जीवन में आती, प्रभु हमको बुराई से बचाने के लिए प्रिय तत्पर है। वो सोता नहीं, ऊँगता नहीं, लेकिन जैसा भी हमने प्रकाशित वाक्य 3:10 में पढ़ा लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। उस मुकुट को थामने से पहले पूरे हर कदम, हर परिस्थिति, हर कारण, जिंदगी के हर पहलू से संबंधित प्रभु का जीवित वचन है। जिस प्रकार से हम पुराने नियम पाते हैं कि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं।
जहन में नहीं, आपकी आत्मा में प्रभु का वचन अगर वाकई में रहता है, वो वचन आपको परीक्षा के समय में, पाप के समय में और शैतान से युद्ध के समय में आपकी भरपूर मदद करेगा। तो तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, पकड़े रहा है। पूरी परमेश्वर का वचन केवल प्रचार करने और ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, खासतौर से ऐसे समय में जब शैतान से हमारे दो दो हाथ हो रहे हो, परीक्षा हमारे सामने हो, या यो कहिए जैसा कि आज के संदेश के मुताबिक जब आप अखाड़े में हो, प्रभु आपकी मदद करेगा। दुनिया की कोई भी मदद आपका मददगार नहीं हो पाएगी। तो इसलिए देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। प्रिय, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। एक बड़ी प्रमुख बात बताकर आज के संदेश को मैं पूरा करना चाहता हूं। मेरा प्रभु कितना महान है प्रियो, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। वो प्रभु हमें जीवन का मुकुट देने की बात कर रहा है, जिस प्रभु को दुनिया के लोगों ने पता है कैसे मुकुट दिया था। समझ गए होंगे आप। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसके 5 पद में प्रियो कुछ इस रीति से लिखा है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उससे कहा, देखो ये मनुष्य जिंदगी देने की बातें करता था और खुद क्रूस पर चढ़ने जा रहा है, लोगों को बचाया, आज अपने आप को बचा पा रहा है। देखो ये तो यूसुफ का लड़का है। प्रिय, बहुत ही मेरे यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाया और यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज था। शायद कोई मनुष्य होता, शायद कोई राजा होता, इस बात को बर्दाश्त नहीं करता, तुमने मुझे कांटों का ताज दिया है, मैं तुम्हें जिंदगी का ताज नहीं दूंगा। प्रियो, यही तो मेरे यीशु मसीह का प्रेम है, यही तो मेरे यीशु मसीह की दया है, यही तो मेरे यीशु मसीह का अनुग्रह। प्रियो, उसने हमारे जीवन से जो कुछ हमने किया उसके साथ उसने हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आखिर तक दयालु, तरस खाने वाला, कृपा करने वाला, प्रेम करने वाला बना रहा और आज भी बना हुआ है। भूल गया वो लोगों को जिन्होंने कांटों का ताज पहनाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और बड़ी प्रमुख बात बता देना चाहता हूं, यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास लिया है जिसने यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया, यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास लिया है जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, यदि वो यीशु मसीह का विरोध करे लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास लाए, मन फिरा ले प्रियो, और हां अखाड़े की विधि के अनुसार कुश्ती लड़े, वो जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहेगा, तूने मुझे कोड़े मारे, तूने मुझे घसीटा, तूने तो मुझे कांटों का ताज पहना। ये तो संसार में छोड़ यीशु मसीह जितने आए सबने ऐसा किया, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रियो, मैं ये बात कहकर आज के बात को पूरा करना चाहता हूं। हम संसार के बहुत से लोगों को देखते हैं जिन्हें बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, लेकिन हमारे पास कोई अवार्ड नहीं है। प्रियो, कोई बात की चिंता नहीं, आज से इस अवार्ड के लिए आप लग जाइए। आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार, तो यीशु मसीह पर विश्वास है उसके अनुसार चलना जीना शुरू कर दीजिए और सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारे जीव के साथ उसे प्रेम करना शुरू कर दीजिए। प्रियो, आप अनंत जीवन के वारिस बन चुके हैं। और अब उसके बाद जो अंतिम बात है, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन न ले। आपको पता है, हमारे घर में जब कोई बहुत ही ज्यादा कीमती चीज होती है, हम उसको यूं ही कहीं इधर उधर नहीं पटक देते, रख देते, हम उसको बड़ी सुरक्षित जगह रखते हैं, ध्यान रखते हैं, समय समय पर चेक करते रहते हैं। ऐसे ही समय समय पर देखते रहिए, चेक करते रहिए, क्योंकि है बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में जिन्होंने एक बहुत अच्छे मसीह जीवन की शुरुआत की, लेकिन एक समय पर प्रभु को जानकर भी वो अनजान बन गए। सकरे मार्ग पर उन्होंने शुरुआत की, लेकिन चौड़े मार्ग पर चले गए और वो जीवन के मुकुट से वंचित हो गए। मेरी प्रार्थना है, मेरी शुभकामना है, मेरी कोशिश है कि आप में से एक एक व्यक्ति उस जिंदगी के मुकुट को प्राप्त करे, ताकि जब परमेश्वर के राज्य में जाए तो धन्य और बचाए हुए लोगों में
उसकी शुमार हो और वो अनंत जीवन का वारिस बन सके। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक और बहुत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 अति आदर और बहुत ही महिमा प्रशंसा योग्य प्रभु, आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। पिता, हम धन्यवाद करते आपके असीम प्रेम के लिए जो हमारे लिए पाप से क्षमा, उद्धार, छुटकारे और अनंत जीवन की आशा का कारण बना है। प्रिय पिता परमेश्वर, इस समय हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में कोरोना के कारण से हाहाकार मचा हुआ है। लोग भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं, नाना प्रकार के प्रश्न हैं, लोग दुविधाओं में हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर, आप किसी को दुख देकर खुश नहीं होते, आप पापी की मौत से खुश नहीं होते। आप चाहते कि एक एक व्यक्ति को अनंत जीवन मिले, आप चाहते कि एक एक व्यक्ति को जीवन का ताज मिले। मेरे प्रभु परमेश्वर, आप तो प्रेम करने वाले प्रभु हैं, आप तो दया करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन प्रभु, इस संसार में इस भय का कारण और कोरोना का कारण यह है कि लोग अपने शरीर के अनुसार, मन के अनुसार, अभिलाषा के अनुसार, संसार के अनुसार और दुष्ट के अनुसार जी रहे हैं और अखाड़े के अनुसार कुश्ती नहीं लड़ रहे। प्रभु, आप चिताना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग जान लें कि आप ही यहोवा परमेश्वर हैं, आप ही एकमात्र प्रभु हैं जो जीवन दाता हैं, आप ही प्रभु जीवन रक्षक और आप ही बचाने वाले प्रभु हैं। मैं पिता विनती प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो भय के साथ जीवन बिता रहे हैं। प्रभु, उन्हें पाए कि वो आपकी ओर ताकने पाए, वो आपकी ओर निहारने पाए और वो जान जाए कि आप ही यहोवा परमेश्वर हैं और इस भय मुक्त हो जाए। जो बीमारी से ग्रसित है प्रभु, प्लीज आप उन्हें छूइए प्रभु, आप छूए और उन्हें चंगाई दीजिए। और भी नाना प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं जो लोग, प्रभु आप उन पर रहम कर दीजिए, होने पाए वो आपकी ओर फिरें, वहां पर विश्वास ले आए और वे भी अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। प्रिय पिता, मैं फिर से विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा है। प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन को भर दीजिए। प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु उनकी आत्मा को आप छू लीजिए पिता, ताकि जयवंत जीवन प्राप्त करके हमेशा की जिंदगी को, जिसकी प्रतिज्ञा आपने अपने प्रेम करने वालों से दी है, प्राप्त कर सके। प्रिय पिता परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूं जिन परिवारों में पारिवारिक कलह है, प्रभु आप मेल प्रेम के प्रभु, आप मेल प्रेम को प्रभु आप उन घरों में स्थापित कर दीजिए ताकि इनका घराना प्रभु आपके घराने के रूप में जाना जा सके। प्रिय पिता परमेश्वर, अवश्य आप बढ़े, हम घटे, सारा आदर महिमा सम्मान धन्यवाद आपको देते हैं पिता, बिनती विश्वास के साथ बहुत ही प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम के मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा निश्चय आपने आशीष प्राप्त की होगी। यदि आप चाहते कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे अवश्य संपर्क करें। आप अपने सेल फोन में इसको नंबर को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हम आपको जो अन्य पुराने संदेश है हम आपको भेज सकें और हम एक दूसरे के संपर्क में रह सकें। आप व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक और बहुत से आशीष दें। हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम यीशु बचाता है अवश्य ही आपके जीवनों में आशीष का कारण बन रहा होगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे।